हेलो गाइस, वेलकम टू के एन पी एनालिसिस। हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ये होता होगा कि एक दिन 7 घंटे पढ़े, फिर एक दिन 3.5, एक दिन 4.5, फिर 7 घंटे पढ़ लिए। यानी कि एक प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की, लगातार नहीं पढ़ पाते। पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। जैसे कभी छोटा सा कोई काम आ गया, या कभी सोशल मीडिया पे कुछ मैसेज देखने को मिल गया, या कुछ आपका फेवरेट टॉपिक न्यूज़ में आ गया, पॉलिटिक्स रिलेटेड हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिलेटेड हो, जिस भी टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि वो टॉपिक या उस टॉपिक की वजह से हमारी जो कंसिस्टेंसी है, अपनी कंसिस्टेंसी पढ़ाई की, वो बिगड़ती चली जाती है। और इसका सबसे बड़ा फंडा ये होता है कंसिस्टेंसी का कि मान लो आपकी अगर सुबह या दोपहर थोड़ा सा टाइम बिगड़ा, जिस टाइम आप पढ़ना चाहते थे तो उसी टाइम नहीं पढ़ पाए, तो फिर उसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरा दिन भी खराब जाने की ओर अग्रसर रहता है। प्रॉब्लम ये है कंसिस्टेंसी की, कभी कभी पढ़ने का मन भी नहीं करता। बहुत सारे रीजन्स ऐसे होते हैं, चाहे किताब सामने रखी हो, चाहे आप कुछ भी ना कर रहे हो, उसकी वजह से भी कभी कभी हम पढ़ नहीं पाते। बात आती है कि कंसिस्टेंसी और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ के रीज़न, या आपकी जो भी लाइफ है, फैमिली लाइफ या जो भी लाइफ है, उसके रीजंस हो जाते हैं कंसिस्टेंसी की वजह से। तो एक तो ये आपके साथ नहीं होता केवल, ये हर कोई एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है। चाहे वो भविष्य में टॉपर बने या जो टॉपर रहे, आप उनसे भी अगर भाई आपके कांटेक्ट हों, आप बड़े आदमी हों, तो पूछिएगा ज़रूर कि उनके साथ भी ये कंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम लगातार रहती है। लेकिन बात ये होती है कि इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कौन कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। यानी कि आप 7 दिन में 5 दिन बिगाड़ रहे हैं, या आप 7 दिन में 2 दिन बिगाड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा इशू है। अगर आप 7 दिन में 1 या 2 दिन बिगाड़ रहे हैं तो हो सकता है आप उसे जो अपना टारगेट है, ठीक है, आप उसे अचीव कर लें। लेकिन अगर आप 7 दिन में 5 दिन बिगाड़ रहे हैं, 2 दिन पढ़ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है कि टारगेट अचीव हो पाए। तो एक तो ये प्रॉब्लम केवल आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम हर किसी की है जो इस फील्ड में, यानी कि जो कोई भी एस्पिरेंट है किसी भी चीज़ का, यूपीएससी हो या बाकी अदर एग्जाम का एस्पिरेंट हो, सबके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। दूसरा, कंसिस्टेंसी के सॉल्यूशन ये है कि आप एक अपना इंटरेस्ट फील्ड होता है पढ़ाई में भी, कि भाई मुझे इस चीज़ में मज़ा आता है। किसी में मज़ा नहीं आता तो टेस्ट सीरीज में सबको मज़ा आता है, गलत हुआ सही हुआ, वहाँ से ना आपको टाइम लिमिट की कंसिस्टेंसी मिलेगी। यानी कि आप टेस्ट सीरीज लगाओ, टाइम तो आपका वहाँ भी काउंट होगा, ठीक है। आपने मान लो 2 घंटे में एक टेस्ट लगाया कोई, तो आपको ये रहेगा कि मैं 2 घंटे पढ़ लिया। और अगर आप वो 2 घंटे पढ़ लिए ना, फिर पढ़ने में मज़ा आता है कि चलो अब 2 घंटे का 3 घंटे कर लेते हैं, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6 घंटे कर लेते हैं। वो ज़्यादा आसान होता है। 0 से 2 घंटे ले जाना बहुत कठिन होता है, समझ लो। तो वो जो 0 से 2 घंटे ले जाना है, आप पहले उस टारगेट को अचीव करो। यानी कि आप घंटे बांटो, ठीक है। आप ये मत सोचो कि एकदम 7 घंटे पढ़ना है, नहीं। पहले आपको 2 घंटे पढ़ना है, आप 2 घंटे से फिर 4 घंटे पे खुद जाने की कोशिश करोगे। ये भी एक फॉर्मूला रहता है जिससे हम कोशिश कर सकते हैं, या जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी को हम अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह की हो जाती हैं कि कंसिस्टेंसी तो है, लेकिन बात ये आती है कि अपना सेल्फ डाउट आने लगता है कि भाई मैं सही जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जो भी हो आप, है ना। ये सही हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ये सेल्फ डाउट जो है वो भी कभी कभी क्या डेली डेली आने लगता है अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम में हैं। सेल्फ डाउट का सॉल्यूशन कुछ नहीं है। सेल्फ डाउट का सॉल्यूशन एक और एक, ओवर कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ। कॉन्फिडेंस रखोगे तो देखो, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, हालांकि ओवर कॉन्फिडेंस नेगेटिव टर्म में बोला जाता है, लेकिन अगर आप बड़े एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे कि मैं तो निकाल ही लूँगा, है ना। वो जो बोलते हैं ना कि कोचिंग वाले, कि बस आपको तो एक सीट चाहिए ना, और वो एक सीट ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा होती है, कॉन्फिडेंस में नहीं ज़्यादा होती वो। तो अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं तो निकाल ही लूँगा, लेकिन निकालेंगे कैसे, वो फिर आपको आएगा, आपके कॉन्फिडेंस उसमें हेल्प करेगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से, आपके सॉल्यूशंस के माध्यम से, आपके पढ़ाई के आवर्स के माध्यम से। तो वहाँ से आप थोड़ी सी चीज़ें डेवलप करने की कोशिश करो। एक बार अगर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं तो इस एग्जाम को निकाल लूँगा, फिर आप टेस्ट सीरीज लगाओगे। जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपके नंबर कमाएंगे, ठीक है। जब नंबर कमाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस एकदम डाउन आ जाएगा, ठीक है। अब ओवर कॉन्फिडेंस एकदम डाउन आ गया, अब आपको सेल्फ डाउट फिर होने लगेगा। अब उस सेल्फ डाउट से फिर दोबारा आप ऊपर जाओगे। अब वो कैसे जाओगे, पढ़ पढ़ के, हाँ भाई मैं करूँगा करूँगा, नंबर कमा रहे हैं कोई बात नहीं, मुझे करना है, ठीक है।
तो ओवर कॉन्फिडेंस क्या होगा, आपको ना एक ऐसे लेवल पे ले जाएगा, यानी कि आप पहले मान लो डाउन लेवल पे थे, ओवर कॉन्फिडेंस इस वाले लेवल पे था, अब आपको आना है बीच वाले कॉन्फिडेंस वाले लेवल पे। आप ओवर कॉन्फिडेंस से नीचे गए डाउन लेवल पे, फिर आप थोड़ा सा ऊंचा बढ़े, फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस में गए, फिर नीचे गए, फिर थोड़ा सा ऊंचा बढ़े, तो आप बीच में आ जाओगे। और ये जो बीच वाला लेवल होगा ना, ये होगा कॉन्फिडेंस वाला लेवल, ठीक है। तो इस लेवल पे आने के बाद आप बहुत कुछ नया नया अचीव कर सकते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये था आज का कुछ अद्भुत ज्ञान। अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी कल से करंट अफेयर्स की क्लासेस या जो आएंगी, क्योंकि आज से करंट अफेयर आएगी। अभी दृष्टि IAS की करंट अफेयर्स अभी भी अपलोड नहीं हुई है ना, अभी 3 सवा 3 बज रहे हैं, तो ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है वीडियो बनाने में फिर। तो मिलते हैं लेकिन कल नेक्स्ट क्लास के साथ, रिविजन क्लास के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।